नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ के प्रश्नोत्तरी आकलन का यह वीडियो आज प्रस्तुत है। 3 बार में आए सभी प्रश्न उत्तर के सटीक उत्तर आप इस वीडियो से जान सकते हैं। निष्ठा से जुड़ी सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? सही विकल्प है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं निर्बाध संप्रेषण। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? प्रत्येक दिन 4 घंटे। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है? बच्चों द्वारा की गई गतिविधि। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तुकान शब्दों की पहचान करना। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 12 सप्ताह। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए कौशलों एवं अवधारणाओं पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा खालिस्तान जारी रहनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल 20 क्वेश्चन हल किए, 20 क्वेश्चन के आंसर किए। अब इसे हम सबमिट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपका स्कोर आ चुका है। आप अगर पहले अटेम्प्ट से संतुष्ट हैं तो आपको दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा चांस हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का दूसरा चांस हमने ओपन किया है। बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? सही विकल्प है 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? 5+। गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक जारी रहनी चाहिए। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ का उद्देश्य होता है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? 3 विकासात्मक लक्ष्य। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? प्रतिदिन 4 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है: निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री खेल। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए कौशलों एवं अवधारणाओं पर। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तुकान शब्दों की पहचान करना। गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 12 सप्ताह। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? देश में निर्मित, स्थानीय, कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेलों की सामग्रियों, गतिविधियों के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं सुधारने में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड पे भी हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आंसर 20 के लिए इसे हम सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कोर सामने आ चुका है। आप यहाँ पर फिर से रीडू बटन पर क्लिक कर पुनः एक चांस कर सकते हैं। अब देखिए दिस इज़ द लास्ट रिमेनिंग अटेम्प्ट, तो यहाँ पर ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसे जारी रखे पर हम क्लिक करते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तुकान शब्दों की पहचान करना। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? प्रत्येक दिन 4 घंटे। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है?
बाल वाटिका। FLN मिशन का पूर्ण रूप है निपुण भारत मिशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर, किस चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? सही विकल्प है प्राथमिक। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? देश में निर्मित, स्थानीय, कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका। बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? 3 विकासात्मक लक्ष्य। गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है? बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों का उद्देश्य होता है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी है? स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षता एवं गत्यात्मक कौशल। देखिए यहाँ पर टोटल तीसरे चांस पे भी हमने टोटल क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन के आंसर किए। इसे अब हम सबमिट करते हैं। तो मित्रों, ये थी प्रश्नोत्तरी आकलन मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश व बाल वाटिका की समझ के प्रश्नोत्तरी आकलन की। आपको तीनों अटेम्प्ट पे आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। कई सारे प्रश्न रिपीट हैं और कई प्रश्न का क्रम यहाँ पर चेंज हो सकता है, इसलिए आप पूरे वीडियो को सावधानी से देखें, अच्छे तरीके से देखें। इसे अन्य शिक्षक साथियों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।